हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर शाओचन को एक ड्रैगन का अंडा मिल चुका होता है और जिसे लेकर वो घूम रहा होता है, लेकिन दो बंदे उसके ऊपर फॉलो कर रहा होता है और पानी आ जाता है, जिसकी वजह से वो एक टेंपल में आकर रहता है और वो दोनों भी वहाँ पर आ जाता है, जिनके बाद वो इंट्रोडक्शन देता है। और अब आगे तो आज के एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है कि वहाँ पर जीफेंग जो होता है वो शाओचन से कहता है कि तो आप यहाँ पर कब आए, तो आप कहाँ से आए हैं। तो कहता है कि मैं मोटल वर्ल्ड से आया हूँ। तो कहता है कि हमने सुना है कि यहाँ पर जो कोई भी आता है वो निर्वाणा लेवल पर होता है और हमारे यहाँ पर फाउंडर जो है वो भी निर्वाणा लेवल पर है। फिर शाओचन जो होता है वो कहता है कि निर्वाणा लेवल वो क्या होता है। तो ये सुनकर वो दोनों बंदियाँ एक मुस्कुराहट देते हैं और वो बताने लगता है कि यहाँ पर 5 लेवल है और पहला लेवल का नाम है मोटल सीडिंग। और जब कोई बंदा इस लेवल पर पहुंचता है तो वो एलिमेंट को कंट्रोल कर पाता है और जिस मेथड को कल्टीवेट करता है वो उसी तरह के की एलिमेंट पावर को इस्तेमाल कर सकता है। और फिर उसे कहता है दूसरा लेवल का नाम है इनसाइड बेजिंग। और फिर उस लेवल पर पहुंच जाए कोई बंदा तो मैजिकल पावर का इस्तेमाल कर सकता है। और तीसरे का नाम है इन स्काई बार्किंग और चौथे का नाम है निर्वाणा लेवल और पांचवे का नाम है इमोर्टल। और इन पांचों लेवल में 9 लेवल है। हर कोई बंदा प्रैक्टिस करता है और 9 लेवल को अचीव करता है, जिसकी वजह से उसकी लेवल भी ब्रेक थ्रू होने लगती है। और वहाँ पर वो लड़की जो होती है उसे कहता है कि शाओचन, तो आप यहाँ पर न्यू आए हैं, तो आप यहाँ पर किस लेवल पर हैं। तो उसकी तरफ बढ़ने लगती है और उसके बॉडी को टच करने लगती है और शाओचन जो होता है उसको हाथ से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ को पकड़ लेता है और वो समझ जाते हैं, ये लोग समझ जाते हैं कि ये तो अभी कच्चा है। और फिर शाओचन जो होता है वो समझ जाते हैं कि ये लोग मेरे पावर के बारे में चेक कर रहा है। और फिर वो सोचता है कि आग की तरफ देखता है और उन सबको कहता है कि आग अभी बुझने वाली है, तो मैं लकड़ी लेकर आता हूँ। और वो चला जाता है लकड़ी लाने के लिए। और फिर शाओचन जो होता है उनसे कहता है कि ये कौन सी जगह है और यहाँ पर क्या होता है। तो वो लड़की जो होता है वो बताने लगता है शाओचन को, जो कहता है कि ये इस जगह का नाम है ड्रैगन आइलैंड और यहाँ पर न्यू कल्टीवेटर आते हैं जिससे प्रैक्टिस करके वो सब लेवल अप कर सके। और यहाँ पर ट्रेजर भी मिलते हैं और खास करके ड्रैगन का अंडा। और फिर वो बंदी जो होता है उस लड़के के पास जाता है और उसे कहता है कि यह अभी कमज़ोर है और ये पहले लेवल पर है, यानी मोटल सीडिंग लेवल पर है। और ये सुनकर सब कहता है कि चलो इसको ख़त्म करने की बारी हो जाती है। और फिर शाओचन जब ये सुनता है तो उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो दोनों उसके ऊपर हमला करने के लिए आ ही रहा होता है। और शाओचन जो होता है तो वो अपने हाथ में उसे अंडे को पकड़ लेता है और फिर ड्रैगन अंडे को निकलता है और उसे कहता है कि क्या इसी अंडे के बाद बार करिया है। तो कह रहा है कि ये अंडा तो ये बहुत ही पावरफुल और तेजर है। और कहता है कि हाँ, मेरे को ये बहुत सारा दिखा था, लेकिन उसी में से एक उठा कर ला गया। मैंने तो सोचा कि सिर्फ खाली अंडा है, तो क्या आप लेना चाहते हैं। तो कहता है कि हाँ, कहाँ पर है। तो वो कहता है कि चलिए मेरे साथ। तो उन दोनों को लेकर चला जाता है एक जगह पर और वहाँ पर आ रहा होता है और वो मन में प्लान भी कर रहा होता है। और वो दोनों बंदे जो होते हैं वो कहते हैं कि ये तो अभी इतना कमज़ोर है लेकिन यहाँ पर दाखिल हो गया, लेकिन जो कुछ भी हो हम इसको टपका देंगे। वो अंडा मिलने के बाद वो दोनों आ जाते हैं उसी कमरे में, यानी उसी जगह पर। और फिर शाओचन जो होता है थोड़ी देर के बाद देखता है तो वहाँ पर मिल जाता है वो अंडा। तो वो दोनों जो होता है वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसको लेने के लिए दौड़ता है। और फिर वो लड़का जो होता है वो लड़की से कहता है कि तो दोस्त ने हमारा बहुत मदद की, तो तुमने उसको थैंक यू करना चाहिए। फिर वो शाओचन जो होता है वो कहता है कि कोई दिक्कत वाली बात ना है, हमको बहुत ही अच्छा लगा कि हम आपकी मदद कर पाए। लेकिन वो लड़के जो होता है वो कहता है किस लिए नहीं, मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूँ। लेकिन उसके पीछे जाता है और अपना शॉट को निकालता है, जिसको कहता है कि ये कहाँ है। तो वो लड़की बताता है और वो लड़की जो होता है वो शाओचन से कहता है कि हम कोई रिस्क ना लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ड्रैगन का अंडा है, किसी को पता चल गया तो हमको भी मार देंगे, इसकी वजह से तन्ने को मारना होगा। फिर वो लड़का जो होता है वो कहता है कि जल्द से जल्द इसकी काम खत्म करो। और हमें यहाँ पर शाओचन की पता चलता है प्लान। और शाओचन जो होता है वो कहता है कि इन मछलियों को खाने के लिए वो ड्रैगन जो होता है वो आता है और एक उसकी रोज जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है, इसी वजह से मैंने उनको यहाँ पर लाया। और फिर वहाँ पर शाओचन जो होता है उसकी ड्रैगन की जब दौड़ लगाता है तो अपने ब्रीदिंग को चेंज कर लेता है और उस लड़की का हाथ पकड़ता है और उसी के शॉट से उसकी काम ख़त्म कर देती है। और फिर उसी लड़की के ऊपर हमला करता है, लेकिन उस लड़के जो होता है वो बच जाता है, लेकिन उसके हाथ कट जाता है। और फिर लड़का जो होता है बहुत ही इंजर्ड हो जाती है और वो दर्द से काटने लगता है। और फिर शाओचन से कहता है कि तन्ने को ना छोड़ूंगा, तूने बहुत ही बड़ा गलती कर दिया हो। और फिर शाओचन जो होता है कहता है कहाँ बोली जा रही है, तन्ने को मारना होगा। फिर वो
लड़का जो होता है फिर उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि वो इंजर्ड हो जाता है और सावचन उसको बजा रिया होता है। और फिर सावचन जो होता है अपने टेक्निक का यूज़ करता है और उसको फिर से बजाता है और दोनों के बीच लगातार चालू हो जाता है। लेकिन वहाँ पर सावचन पावरफुल होता है और अपने एक टेक्निक का यूज़ करता है जिससे कि उस बंदे की हालत ख़राब हो जाती है और वो कहता है कि तूने 100 से पंगा लिया है, तन्ने को ना छोड़ूंगा, और वो एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है। और फिर सावचन जो होता है वो कहता है कि ये कौन सा टेक्निक है बे, ये तो बहुत ही खतरनाक लगता है। और वो बंदा जो होता है वो कहता है कि अब तेरी ना बचेगी, और फिर एक पावर निकलता है और उससे एक फॉर्मेशन बनने लगता है बड़ा सा, और वो बंदा जो है अपने फॉर्मेशन से हमला करता है। लेकिन सावचन जो है अपने पावर से उसको रोकने की कोशिश करता है और अपने दूसरे हाथ की पावर से भी उसको रोकने की कोशिश करता है, जिससे कि वो फॉर्मेशन जो है एक ही बार में ब्लो होकर टूट फूट जाता है। और उस फॉर्मेशन के टूटने की वजह से वो बंदा जो है जलकर राख हो जाती है। और फिर सावचन जो है कोई देरी वेरी ना करता है और उस लड़के का शॉट को उठाता है और यहाँ से जाने लगता है। और फिर सावचन जो होता है बाहर आ जाता है और एक पत्थर पर आकर बैठता है और उसके शॉट को जब देखता है तो उसमें एक लड़की की परछाई दिखाई देती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि ये तो वही लड़की है। और वो लड़की आती है और उसे कहता है कि साले तू यहाँ पर फिर से आ गया। फिर सावचन जो होता है वो कहता है कि हमें यहाँ पर मिल जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक वर्ल्ड है। तो वो लड़की कहते हैं कि साले तू ज़्यादा भौंक मत, तन्ने को ना छोड़ूंगा, तेरी वजह से मेरे को यहाँ पर आना हुआ और मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। फिर सावचन कहता है कि हम दोनों अगर मिल गए तो यहाँ से जा सकते हैं। फिर वो लड़की जो कहता है जाने तो तेरी और तुझे मैं ना छोड़ूंगा। फिर अपने शॉट को निकलता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। और फिर सावचन जो है बहुत ही इंजर्ड हो चुका होता है, इसलिए उसके अटैक से बच रहा होता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है और भागते भागते एक जगह पर आ जाता है। वहाँ पर चारों तरफ एक स्केलेटन पड़ा हुआ होता है और फिर लड़की आता है और फिर से सावचन के ऊपर हमला करता है, लेकिन सावचन उसके हमले से बच जाता है। और लड़की कहता है कि तेरे को मैं बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगा, फिर मेरा होगा वो दिखाया जाएगा। और फिर लड़की जो है सावचन के ऊपर आगे बढ़ने लगती है और उसके पीछे एक चीज़ को देखता है जिसे कहता है कि यही तेरा अंत है और इसी तरह तेरा अंत होना चाहिए। और लड़की यहाँ से भाग जाती है और सावचन कहता है क्या ऐसा अंत है। और जब वो पीछे देखता है तो देखता है कि ये तो एक टी-रेक्स है। और देखते ही वो सावचन जो है वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक दाड़ लगाता है जिससे कि सावचन जो है एक पत्थर से जाकर पिटक जाता है और फिर वो उसके पीछे लग जाता है और सावचन एक पत्थर के पीछे आकर छुप जाता है। और फिर वो सोचता है कि बाल बच गया मैं। और वो टी-रेक्स जो होता है दूसरे जगह पर चला जाता है और वहाँ पर आ ही जाता है वही यूनिकॉर्न जो है अपने मुंह पे फल लेकर आया होता है। और सावचन कहता है कि ना मुन्ना ना आवाज़ ना करना, लेकिन वो आवाज़ करता है जिससे कि वो एंशिएंट ड्रैगन मतलब उसी टी-रेक्स को पता चल जाता है जो आता है और सावचन के पीछे लग जाता है। और फिर सावचन दौड़ता है उसके पीछे भागने के लिए, लेकिन वो गिर जाता है और सोचता है कि क्या यही मेरा अंत है, मैं अब मरने वाला हूँ। और वो यूनिकॉर्न जब देखता है कि वो लड़का मरने वाला है तो आकर उसी टी-रेक्स को एक लगाता है और फिर उस टी-रेक्स जो होता है उसकी ध्यान भटक जाती है और उन दोनों के बीच में लगातार शुरू हो जाता है। लेकिन उसको खाने की कोशिश करता है, वो यूनिकॉर्न फास्ट होता है इसी वजह से बच जाता है और वो यूनिकॉर्न उसको लेकर यहाँ से चला जाता है। और सावचन जो होता है मन में सोचता है कि बाल बच गया और इसने मेरे को बचाने की कोशिश की। और फिर सावचन जो होता है आ जाता है उसी टेंपल में और आकर वहाँ पर बहुत ही इंजर्ड होता है, इसलिए वहाँ पर गिर जाता है। और फिर गिरने के बाद उसको याद आता है उसी के गर्लफ्रेंड को याद कर रहा होता है क्योंकि उसके बर्थडे में उसको एक गिफ्ट दिया होता है और उसे कहता है कि मेरा बर्थडे इतना बड़ा है और गिफ्ट इतना छोटा। फिर वो लड़की जो होता है वो कहता है कि छोटा है तो मेरे को दे दो, लेकिन वो बंदा जो होता है मतलब सावचन होता है वो उसको नहीं देता और वो उसे खेलने लगता है, इधर उधर हटकर रहता है। फिर एक जगह पर आ जाता है और फिर वो लड़की जो होता है वो कहता है कि क्या तुम यहाँ से वर्ल्ड इमोर्टल में जाना चाहते हो क्या? वो मैंने सुना कि वहाँ पर इमोर्टल भी हासिल हो सकती है, लेकिन सावचन होता है वो कहता है कि अगर वहाँ पर तुम नहीं होंगे तो मैं वहाँ पर जाके क्या करूँगा, और मेरा यही लाइफ बहुत ही अच्छा है। और फिर वो दोनों हक करता है और सीन शिफ्ट होता है और असली जगह पर आ जाता है। और सावचन जो होता है उसके खून के ब्लड जो होता है वो ड्रैगन अंडे पर पड़ता है जिससे कि वो ग्लो करता है और उसकी
उसकी पावर जो है साउचन के अंदर आने लगती है, जिससे कि साउचन को हील करने लगती है और सारे के सारे पावर जो है वो साउचन के अंदर जाने लगता है और उसके सी कॉन्शियसनेस में चला जाता है सारे के सारे पावर। और फिर वहाँ पर साउचन की लेवल जो है ब्रेक थ्रू हो जाती है और वो पहले लेवल पर पहुंच जाता है, यानी मोर्टल सीड लेवल के पहले लेवल पर। और वो सोचता है कि अब मैं किसी भी तरह के एलिमेंट को पावर को इस्तेमाल कर सकता हूँ और उसके पास आ जाता है फायर एलिमेंट और वो सोचता है कि इसकी मदद से मैं बहुत सारा फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है एक बड़े से शिप को और यहाँ पर एक बंदा भी होता है जो यहाँ का प्रिंस होता है और एक लड़की के साथ खेल रहा होता है और ये लड़का जो है बहुत ही थड़की होता है और उसके पास एक बंदा आता है और कहता है कि मास्टर हमें यहाँ पर पता चली है कि ये बहुत ही खतरनाक जगह है और यहाँ पर बड़े से बड़े टेजर भी है। और वो बंदा जो होता है वो कहता है खतरनाक गया तेल लेने और अपन तो यहाँ पर आ गया उसी ड्रैगन के अंडे को लेने के लिए। और वो लड़का जो होता है उस लड़की के ऐसे जगह पर हाथ लेते कहते हैं मास्टर। और फिर वो मतलब साउचन को दिखाया जाता है जो कह रहा है कि ये शिप को अपन ने खरीद लिया तो यहाँ से जा सकता हूँ। और इसके साथ हमारा एपिसोड खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, अलविदा, टूरू।